गरियाबंद से जुड़ी एक बड़ी खबर दीपिका हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए जवान और एक जवान के शहीद होने की खबर है। बड़े गोबरा से मतदान दल को निकालते समय ब्लास्ट हुआ है। आईटीबीपी जवानों ने रूट बदलकर मतदान कर्मियों को निकाला है। दुखद खबर, बेहद दुखद खबर है। और देखिए, मैं आज चाह रहा था कि ये ऐसी कोई मनहूस खबर ना आए ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि हमारे सुरक्षा बलों ने वहां पर हालांकि देखिए शहादत दी है। और जो मतदान कर्मी गए थे, देखिए उन गाड़ियों के आगे पैदल चल के हमारे जवान जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस एक एक वोट की कीमत क्या है। एक एक जान, अपनी जवान जो है अपनी जान को हथेली पर लेकर निकल रहा है। और आईटीबीपी के जवानों के और घात लगा करके नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए उन पर हमला किया है। एक जवान की शहादत की खबर आ रही है और उसके बाद बाकी जवानों ने उस पूरे के पूरे जो मतदान दल है उसे दूसरा रूट, दूसरे वैकल्पिक रास्ते से निकाला है सुरक्षित। अभी वहां पर क्या अपडेट्स हैं हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़े गोबरा के मतदान दल को निकालते वक्त यह हुआ है। और दीपिका, ये स्ट्रेटेजी रही है नक्सलियों की, क्योंकि पिछले चुनाव में जब नक्सलगढ़ में पूरे बस्तर में हमारे मतदान कर्मियों को बहुत अच्छे से ले जाकर के सुरक्षा जवान निकाल कर लाए थे, सुरक्षा बलों के जवान। तब से सुरक्षा बल के जवान उनके निशाने पर थे और वो कोशिश कर रहे थे कि यहां कुछ करें। यहां पर एक बहुत ही बेहद ही जो है दर्दनाक खबर आ रही है निकल कर कि एक जवान हमारा वो शहीद हुआ है। तो ये हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में देखिए जो मतदान है वो सिर्फ मतदान नहीं है, वो दरअसल लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक लंबी जद्दोजहद है। और जो दर्शक छत्तीसगढ़ के चुनावों को पिछले कुछ दशकों से देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि यहां पर कितना खूनी इतिहास रहा है चुनावों का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के पूरे एक फ्रंट लाइन लीडरशिप की शहादत हुई हो, बल्कि जवानों की अगर हम बात करें तो इतने जवानों ने यहां पर अपने प्राणों की आहुति दी है। और ऐसे में लोकतंत्र में इन जवानों को हम सलाम करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। हमारे साथ संवाददाता पुरुषोत्तम पत्रा जुड़े हैं गरियाबंद से। पुरुषोत्तम, किस तरह की खबर आ रही है? मतदान कर्मी सभी सुरक्षित हैं क्या? और क्या हमारी जो सुरक्षा बलों के साथ जो पूरी पार्टी थी वो सही सेफ ठिकाने पर पहुंच चुकी है? बता दूं कि ये गरियाबंद जिले में 9 मतदान केंद्र को काफी सेंसिटिव गिना गया था, जिसमें एक बड़े गोबरा भी था। 3 बजे तक सुरक्षित रूप से मतदान हो गया था। और पार्टी को लेकर आईटीबीपी की एक कंपनी है, बाकायदा वो नियमतः वो लौटने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जो बड़े गोबरा केंद्र से 2 किलोमीटर के आगे जैसे ही टीम बढ़ी थी और अचानक से फिर वहां पे एक बड़ा धमाका हुआ है। और इस धमाके के बाद से मोर्चा लेते हुए जवानों ने अपने आप को संभाला, जिसके बाद जो है टीम को दूसरे धमतरी जिले इलाके में डाइवर्ट करके उनको सुरक्षित पहुंचाने की खबर आ रही है। लेकिन इस बीच जो है एक खबर यह भी निकल के आ रही है कि इस धमाके के बाद से एक आईटीबीपी का एक जवान जो है शहीद हो गया है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। अभी तक अधिकारी यही केवल ब्लास्ट की पुष्टि किया गया है। और लेकिन हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस नक्सलियों के इस हमले से जो है आईटीबीपी के एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। अन्य जो 8 केंद्र है वहां भी उसमें से 3 केंद्र बइज्जत लौटा दिया। 3 केंद्रों से जो मुख्यालय तक के मतदान केंद्र जो है सुरक्षित तरीके से लौट गए हैं। साइबिन कछार की टीम लौट चुकी है। इस तरह से 2 और 3 और अन्य जो केंद्र है वहां से सुरक्षित लौट गए हैं। अभी तक 9 में से 5 केंद्रों से सुरक्षित जो है केंद्र लौट चुके हैं। 3 में जद्दोजहद जारी है और बड़े गोबरा में इस तरह से घटना का जो है निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम, और क्या वहां पर उनके लिए बैकअप पार्टी या फिर कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? वहां पर फोर्सेस जा रही हैं और ये इस एरिया को क्या वहां पर सुरक्षा बल जो है अपने निगहबानी में ले रहे हैं पूरी तरह से? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले समय ड्रोन के जरिए भी निगाह रखी जा रही थी ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। क्या वो तमाम संसाधन, इक्विपमेंट, मशीनरी, सर्विलांस यूज हो रहा है वहां? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ सारे प्रकार के जो इंटेलिजेंसी जो है या फिर इनकी तकनीकी तौर पे जितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाने थे, सारे सुरक्षा यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस फोर्स का सारा जो ध्यान है वो आमा मोरा ओढ़ जो है, जहाँ पे जो जिसे काफी सेंसिटिव माना जाता था, वहाँ सबसे ज्यादा ताकत जो है पुलिस ने वहाँ झोंक रखी थी, प्रशासन वहाँ झोंकी हुई थी। बड़े गोबरा में भी काफी सेंसिटिव था, रिपोर्टिंग भी आ रही थी कि यहाँ पे नक्सली सक्रिय हैं। इसके तहत जो है सीआरपीएफ की एक कंपनी के साथ साथ आईटीबीपी की भी कंपनी लगाई गई है। सीआरपीएफ पूरा बैकअप में वहाँ पूरा तैयार हुआ है। और ये भी सूचना आ रही है कि ये नक्सली फ्रंट में आकर इस तरह की वारदात, मतलब ये करतूत करने की कोशिश किया गया है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है घटना की। हालांकि चाक चौबंद के सारे व्यवस्था है, तभी जो है टीम जो है दूसरी बैकअप टीम ने वहाँ पे मोर्चा संभाला और अन्य टीमों ने मतदान दल को तुमड़ी बाहर जो धमतरी जिला होता है वहां से सुरक्षित लेकर मैनपुर मुख्यालय पहुंचने की सूचना आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका इस जानकारी के लिए।